वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, राजस्थान के जो लोक देवता हैं उन लोक देवताओं में 5 प्रमुख पीर हैं। उन पांचों पीरों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। 5 पीर कौन कौन से हैं, उन सभी पीरों को आज की इसी वीडियो में मात्र 20 मिनट के अंदर आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको मुख्य जानकारी फटाफट से बताता जाऊंगा फ्रेंड्स। हालांकि सभी जानकारियां इसमें लिखी हुई है, आप अगर देखना चाहो तो उसको स्टॉप करके देख सकते हो, वीडियो को स्क्रॉल को स्टॉप करके देख सकते हो। मैं आपको मुख्य जानकारी जो परीक्षा में पूछी जा सकती है उनको ही डिटेल से बताता चलूँगा। 5 पीर कौन कौन से होंगे? हमारे राजस्थान के 5 पीर है। पीर, सबसे पहले तो पीर के बारे में जान लेते हैं। पीर क्या है? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समान रूप से पूजे जाने वाले देवताओं को पीर कहते हैं। और राजस्थान के 5 प्रमुख पीर है। 5 पीरों की बात करें तो पहला पीर है रामदेव जी, दूसरा है गोगा जी, तीसरा जो है यहाँ पर पाबू जी आ जाता है, चौथा है हड़बू जी, पांचवा है मेहाजी मांगलिया। तो ये 5 पीर हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं फ्रेंड्स। आइए फटाफट से वीडियो को समय बर्बाद ना करते हुए फटाफट से आपको वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहले इनका जन्म कहाँ पर होता है? उंडू कश्मीर सिप तहसील जिला बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म दिनांक की बात करें तो इनका जन्म दिनांक है विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से ही प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। लोक देवताओं के में अगर आपको जो सामान्य ईस्वी का आधार पर पूछे जाते हैं तो उसके बारे में आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के आधार पर आप विक्रम संवत को किस प्रकार से ईस्वी में बदल सकते हैं वो उसके बारे में आपको सरलता से पता लग जाएगा। तो विक्रम संवत की बात करें तो इनका विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से इनका जन्म होता है 1405, कहीं कहीं आपको 1409 भी देखने को मिल सकता है। पिता है इनके अजमल जी, माता है मैणा दे, पत्नी है इनकी नेतल दे निहाल दे, भाई है इनका बीरम दे जो कि अब बलराम का अवतार माना जाता है, बहन है इनकी सुगणा बाई, इनके गुरु का नाम है बालीनाथ जी। बालीनाथ जी का जो मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। इनके सवारी की बात करें तो रामदेव जी का सवारी है घोड़ा, जिसे लीला घोड़ा कहते हैं, इसका नाम है रेवंत। और रामदेव जी की जाति की बात करें तो राजपूत के अंदर तवर थी, इन्हें अर्जुन वंशजीय भी कहते हैं। रामदेव जी को पीरों के पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी की एक धर्म की पत्नी थी जिसका नाम था डालीबाई, मेदवाना जाति की थी। रामदेव जी को कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। रामदेव जी के उपनाम की बात करें तो इन्हें कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता, ठाकुर जी और पीरों के पीर कहा जाता है। इनके ध्वजा को जो है नेजा कहा जाता है जो कि 5 रंगों का होता है। तो ये तो थी इनकी साधारण जानकारी। अब देखिए, रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। शुद्धि आंदोलन में क्या है कि जो मुस्लिम आक्रांताएं थे, जो मुस्लिम आक्रांताओं ने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुस्लिम धर्मों में या फिर अन्य धर्मों में परिवर्तन कर दिए थे, तो उनका जो मूल धर्म में परिवर्तन वापस करवा दिया था, अर्थात ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया था, उनका पुनः अपने मूल धर्म में परिवर्तन करवाया था रामदेव जी ने। इसे शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे? तो रामदेव जी से है। कामड़िया पंथ की स्थापना भी रामदेव जी ने की थी। सातलमेर नामक स्थान पर इसने भैरव नाम के राक्षस की जो है हत्या की थी रामदेव जी ने। और पंचपीपली जैसलमेर नामक स्थान पर सबसे बड़ा पर्चा दिया था रामदेव जी ने। और अपने उपदेशों में तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले लोक देवता थे रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवता के साथ साथ जो है कवि भी थे। कवि क्यों थे? क्योंकि इन्होंने 64 जो है 24 वाणियाँ और बावारी पर्ची नामक जो है ग्रंथ लिखे थे। तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? 64 वाणियाँ बावारी पर्ची नामक ग्रंथ लिखा था, इसलिए इन्हें कवि भी कहते हैं। रामदेव जी के सहयोगी थे 3 सहयोगी। एक तो था हरजी भाटी, रत्ना राई का और लक्की वंजारा। हरजी भाटी की बात करें तो इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था भादवारी महिमा और गुरु पुराण। ये इन्होंने प्रमुख ग्रंथ लिखे थे।
आगे देखिए, रामदेव जी की बहन थी एक, जिसका नाम था सुगुणाबाई, जो कि पुंगलगढ़ शासक बीकानेर पुंगलगढ़ शासक विजय सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था, जहां पर इन्होंने पोखरण गांव को कस्बे में दे दिया और उन्होंने नया गांव बसाया रुणीचा। रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहते हैं। यात्री जो जयकारे लगाते हैं उन्हें बादली कहते हैं। रामदेव जी का जो जागरण होता है उन्हें जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ब्याबलू या ब्याबले कहते हैं। गीतों को गाने वाला भक्त जो होता है उसे रीखिया कहते हैं। रामदेव जी की जो कसम खाता है उसे आण कहते हैं, उस कसम को। और रामदेव जी का जो नाम का धागा बांधता है उसे, उस धागा को पातरी या पातड़ी कहते हैं। आगे देखिए, रामदेव जी के जो छोटा मंदिर होता है उसे देवरा कहते हैं। और रामदेव जी का जो पद चिन्ह होते हैं उन्हें पागलिया कहते हैं। और पागलिया जहाँ पर पागलिया रखने का जो स्थान होता है उसे ताक या आलिया कहते हैं। आगे देखिए तो रामदेव जी का प्रमुख वृक्ष कदम का वृक्ष। और रामदेव जी को जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें घोड़ले कहा जाता है। इनके प्रमुख पूजा स्थल देखिए फ्रेंड्स, जूनागढ़ गुजरात के अंदर है, जिसे भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। गोंडिया अजमेर के अंदर, जिसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। और जो बिराटिया जो पाली के अंदर है, उस वहाँ पर जो भाद्रपद शुक्ल एक से एकादशी तृतीय तक मेला भरता है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर बात करें तो रामदेव जी को जो अमरचंद सेठ को यहाँ पर उपदेश दिए थे रामदेव जी ने, तो ये भी एक पूजा स्थल है। आगे है कटौती नागौर के अंदर, यहाँ पर जो है चावला मेला रामदेव जी का लगने वाला मेला चावला मेला कहलाता है। रामदेव जी की अब मुख्य पूजा स्थल की बात करें, जो प्रमुख पूजा स्थल है, तो प्रमुख पूजा स्थल जो है इनका जो समाधि स्थल है वो भी। और जो बात करें तो रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को विक्रम संवत 1458 में रामदेव जी ने रुणीचा नामक स्थान, जो कि पोखरण तहसील जिला जैसलमेर के अंदर आता है, वहाँ पर जीवित समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को एकादशी को यहाँ पर मेला लगता है। यह मेला जो है भादवा मेला कहलाता है। ये थी मेले की जानकारी। आगे देखिए, जो रामदेव जी है उनके मेला जो होता है उसे मेला को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ, कक्खी मेला, भादवारी मेला, यह कहा जाता है। और इस मेले का जो आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है वह केंद्र होता है कांवड़िया पंथ की महिला द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य। रामदेव जी की जो धर्म की बहन थी एक डालीबाई, जिसे रुणीचा रामदेव जी में समाधि दिन के जो रामदेव जी ने समाधि ली थी उसके एक दिन पहले डालीबाई ने यहाँ पर समाधि ली थी। आगे बात करें तो देखिए, रामदेव जी का जो मेला लगता है तो वहीं पर रामदेव जी का जो है डालीबाई की दोनों की समाधि बनी हुई है। यहाँ पर पत्थर पर जो डालीबाई का एक पत्थर का कंगन भी बना हुआ है। कहते हैं इस कंगन से होकर अगर कोई निकलता है तो उसके सभी रोगों का निवारण हो जाता है। रामदेव जी को जो प्रमुख बात यह है कि कुष्ठ रोग का निवारक देवता भी माना जाता है। रामदेव जी का प्रमुख मेला स्थल रुणीचा में जो है, वहाँ पर एक राम सरोवर झील का निर्माण भी करवाया गया था। और राम सरोवर झील जो है आधुनिक निर्माता की बात करें तो बीकानेर जो शासक गंगा सिंह है इसने करवाया था। और यहीं पर राम सरोवर पास ही एक पर्चा बावड़ी भी स्थित है। रामदेव जी के जो चमत्कार दिए गए थे रामदेव जी द्वारा, उन्हें पर्चा कहते हैं। रामदेव जी को जो है छुआछूत का और भेदभाव मिटाने का लोक देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर आपको बताया भैरव नाम के राक्षस की हत्या की थी। और रामदेव जी को अध का उपदेश, अस्थायी उपदेश के लोगों अस्थायी उपदेशों ने लोगों को भक्ति आंदोलन से जोड़ा था। इस आंदोलन को रामदेव जी ने लोगों को वास्तविक भक्ति आंदोलन में जागृति प्रदान की थी। जो भक्ति आंदोलन है इसने वास्तविक लोगों के अंदर वास्तविक जन जागृति प्रदान की थी। तो ये तो थे प्रमुख लोक देवता रामदेव जी। आगे हम जो दूसरा लोक देवता है उनके बारे में बात करते हैं, पाबूजी। पाबूजी के बारे में बात करें तो देखिए, पाबूजी का जन्म होता है 1239 ईस्वी के अंदर। विक्रम संवत की बात करें तो इनका जन्म होता है विक्रम संवत के हिसाब से 1296 में इनका जन्म होता है। आगे देखिए, जोधपुर के अंदर कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनका विवाह होता है। पिता का नाम है धांधल जी, माता का नाम है कमला दे। इनकी बहन थी पेमल दे, पेमाबाई भी कहीं कहीं नाम मिलता है इनका, जिसका विवाह हुआ था जायल शासक नागौर जिंदराव खींची के साथ हुआ था। पाबूजी की जो पत्नी थी फूलन दे, कहीं कहीं सुप्यार दे भी मिलता है। सूरजमल सोठा जो कि अमरकोट पाकिस्तान की
पुत्री थी, जो कि जाति इनकी बात करें, पाबू जी की जाति की बात करें तो राजपूत के अंदर राठौड़ जाति के ये थे। इनकी सवारी की बात करें तो केसर कालमी नामक घोड़ी इनकी सवारी थी। पाबू जी के साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और जो प्लेग रोग निवारक देवता है ये पाबू जी को कहा जाता है। चूहों और गधों में फैलने वाला रोग है। ऊँटों के लोक देवता भी पाबू जी को कहा जाता है। ऊँटों के अंदर एक सरा नामक रोग हो जाता है और सरा रोग का निवारक देवता भी पाबू जी को ही कहा जाता है। हाड़ फाड़ के लोक देवता भी इन्हें कहा जाता है। पाबू जी को प्रण निभाने के कारण प्रणवीर भी कहा जाता है। अब देखिए पाबू जी और जो इनका जवाई था जिंदराव खींची, इनके बीच में एक युद्ध होता है 1320 में देचू जोधपुर के अंदर, जहाँ पर देवली चारणी जो है उसकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे पाबू जी। और गोरक्षक, इसलिए इन्हें गोरक्षक लोक देवता भी माना जाता है। पाबू जी के सरदार थे चांदा, डेमा, हरमल, सलजी और सावंता, ये प्रमुख इसके सरदार थे। पाबू जी ने जो है 4 फेरे लेने के कारण, पाबू जी खुद के विवाह में 4 फेरे लेने के कारण राजस्थान में जो है 4 फेरों का रिवाज चल गया। और जो राजस्थान में जो विवाह के पाबू जी के सम्मान में राजस्थान में 4 ही फेरे लिए जाते हैं विवाह के समय। तो ये पश्चिमी राजस्थान का कुछ रिवाज है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। कहते हैं ये ऊँट ईरान और श्रीलंका के मैदानी क्षेत्रों से लाए थे। जो ऊँट पालक जाति होती है उसे राइका या रेवारी कहते हैं। राइका रेवारी जाति के आराध्य देव पाबू जी को माना जाता है। पवाड़े की बात करें तो पवाड़े कहे जाते हैं वीर पुरुषों की लोक गाथा को पवाड़े कहते हैं। और लोक गाथा का वाचन करते समय जो माठ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है पाबू जी की लोक गाथा का वाचन करते समय। पाबू धनीरी याचना या बाचना, तो देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, एक समय जब ठौरी जाति के लोग पाबू जी से शरण मांगने आते हैं तो पाबू जी ने इन ठौरी जाति के लोगों को शरण दे दी। और जब इन ठौरी जाति ने लोगों को पाबू जी का यश, ठौरी जाति के जो लोग हैं इन्होंने पाबू जी के यश गुणगान में जो है यशो गुणगान किया था, जिसे पाबू धनीरी याचना या बाचना कहते हैं। और इस समय जो है सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो याचना वाचना किया जाता है उस समय। पाबू जी की फड़ की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, पाबू जी की फड़ की कुछ विशेषता की बात करें तो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, सबसे चौड़ी फड़ है। और फड़ का वाचन ऊँट, बीमार और अन्य कोई मन्नत के समय किया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन करने वाला नायक या अगाड़ा जाति के भोपे द्वारा इनका वाचन किया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू जी की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो देखिए पाबू जी की जानकारी की बात करें तो इन्हें हमें मिलती है पाबू प्रकाश से, जो कि आसिया मोड़ जी ने लिखा था। और पाबू जी रे छंद जो कि मियाँ बिट्ठू जी ने लिखा था। और पाबू जीरा दोहा जो कि लदराज जी ने लिखा था। मेला स्थलों की बात करें तो इनका 2 प्रमुख मेला स्थल है, एक तो कोलूमंड जोधपुर और एक आहड़ उदयपुर। दोनों ही जगह चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। पाबू जी का मेले में जो है थाली नृत्य किया जाता है। और एक थाली नृत्य फ्रेंड्स याद रखिए, थाली नृत्य पुत्र प्राप्ति पर भी किया जाता है। राजस्थान के अंदर ये रिवाज है। पाबू जी का प्रतीक चिन्हों की बात करें तो ये है अश्वरोही झुकी हुई पाग होती है, इनके हाथ में एक भाला होता है। ये कथा आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। ये तो थी पाबू जी की प्रमुख जानकारी। आगे हम दूसरे लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला की बात करें तो इनका जन्म होता है 15वीं सदी के अंदर बुंडेल गांव जिला नागौर के अंदर होता है। इनके पिता थे मिहाजी सांखला, ये जाति से राजपूत थे और गोत्र इनका सांखला था। हड़बूजी सांखला की जो सवारी की बात करें तो इनकी सवारी थी सियार। इनके उपनाम की बात करें तो सन्यासी लोक देवता कहा जाता है इन्हें। शकुन शास्त्र के लोग ज्ञाता भी कहते हैं, भविष्य को जानने वाले जो ज्ञाता होते हैं उन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं। और गो सेवक लोक देवता के रूप में हड़बूजी को जाना जाता है। आगे देखिए हड़बूजी के जो गुरु का नाम था जो बालीनाथ जी था। और रामदेव जी और हड़बूजी दोनों के गुरु का नाम एक ही था। बालीनाथ जी दोनों के गुरु एक ही थे और दोनों जो है आपस में मौसेरे भाई थे। हड़बूजी का पूजा स्थल की बात करें तो इनका पूजा स्थल है बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर। प्रमुख पूजा स्थल है बेंगटी गांव जोधपुर में मंडोर शासक रावजोधा ने भेंट किया था हड़बूजी को। रावजोधा हड़बूजी एक बैलगाड़ी भी भेंट की थी रावजोधा ने, जिसकी पूजा
पूजा वर्तमान में इस जगह पर की जाती है। हड़बू जी की बात करें तो इनका मंदिर की बात करें तो जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर है, और जो कि अजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था। हड़बू जी ने जो रामदेव जी ने समाधि ली थी उसके 10 दिन पश्चात वेंकटी गांव जोधपुर में जीवित समाधि ली थी। तो ये थे हड़बू जी के प्रमुख जानकारी। आगे मियाजी मांगलिया के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। मियाजी मांगलिया की बात करें तो इन्हें 14वीं सदी में इन्होंने प्रमुख, इनका जन्म स्थली है, 14वीं सदी में इनका जन्म हुआ था जोधपुर के अंदर। इनके पिता का नाम था राव साखला। उनके जाति की बात करें तो राजपूत जाति, और गोत्र इनका सांखला था। कर्नल टोड जो है इनका गोत्र को पवार बताते हैं। मियाजी की सवारी की बात करें तो किरली काबरा नामक घोड़ा था। इनके पूजा स्थल की बात करें तो इनका पूजा स्थल है बापणी गांव जोधपुर में प्रमुख इनका पूजा स्थल है। जैसलमेर के शासक जो रणंगदेव है, कई जगह इनका अंगनदेव भाटी माना जाता मिलता है। एक समय बापणी गांव जोधपुर पर धावा बोलते हैं तो गायों को चुरा लेते हैं। यहाँ पर मियाजी मांगलिया जो है गायों की रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें मियाजी मांगलिया को लोक देवता के रूप में जाना जाता है। मियाजी का पूजा स्थल की बात करें तो मियाजी मांगलिया का प्रमुख पूजा स्थल है, जो है मांगलिया जाति के लोग पूजा स्थल पर जो मांगलिया जाति के राजपूत है वही पूजा करते हैं। कहते हैं मांगलिया जाति के जो लोग होते हैं उनका वंश की वृद्धि नहीं होती है। पुजारी को अपना वंश बढ़ाने के लिए किसी पुत्र या पुत्री को गोद लेना होता है। मियाजी मांगलिया का मेला स्थल की बात करें तो मेला जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो कि जन्माष्टमी कहा जाता है, जिसे बापड़ी गांव जोधपुर में लगता है। और मियाजी के गीतों को कोकला कहा जाता है। अगले लोक देवताओं की हम फ्रेंड्स बात करें तो अगला हमारा लोक देवता आ जाता है यहाँ पर प्रमुख लोक देवता गोगा जी। गोगा जी के जन्म की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, गोगा जी का जन्म होता है विक्रम संवत के हिसाब से 1003 विक्रम संवत। सन की बात करें तो 946 संवत में। पिता थे इनके जेवर सिंह, माता थी बांछल दे। इनका जन्म स्थान ददरेवा चूरू में है, जन्म हुआ था। इनकी प्रथम पत्नी थी सूर्यल, दूसरी पत्नी थी कैमल दे, और ये कैमल दे जो थी वो बुड्ढनजी राठौड़ की पुत्र थी। इनकी जाति की बात करें तो इनकी जाति थी चौहान राजपूत के अंदर। सवारी की बात करें तो सवारी थी नीली घोड़ी, गोगा बापा भी कहा जाता है। वाद्य यंत्र बात करें तो इनका प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू जो कि आम की लकड़ी का बना होता है। गीत की बात करें तो इनके गीतों को छावली कहा जाता है। इनके पुजारी को चायल कहा जाता है। छोटे मंदिर को थान कहते हैं जो कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। इनकी उपाधि की बात करें तो इन्हें जाहर पीर की उपाधि थी जो कि महमूद गजनवी ने इन्हें दी थी। ये कहानी आप फ्रेंड्स पढ़ लीजिए। गोगा जी का ओल्ड यानी कच्चा मंदिर जो की बात करें किलोरियों की ढाणी जालोर जिले के अंदर सांचौर में है। इनका निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया था। इसी स्थान पर गोगा जी की गायों को गजनवी ने लूटा था। आगे सीड्स मेडी मतलब गोगा जी महमूद गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए तो इनकी गर्दन कट गई थी। तो इनकी गर्दन जो है फ्रेंड्स जहाँ पर गिरी थी उसे शीर्ष मेडी कहा जाता है। शीर्ष मेडी की बात करें तो गोगा जी की शीर्ष मेडी ददरेवा चूरू में है, यहीं पर इनका जन्म स्थान है। इनकी गर्दन गिरी थी। गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा ददरेवा चूरू वाले इस मंदिर में लगी हुई है। गोगा जी की प्रमुख मंदिर की बात करें तो इनका प्रमुख मंदिर है गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ जिले के अंदर। इनका शरीर गिरा था। जब ये गर्दन कटने के बाद भी युद्ध लड़ते हैं और आगे चलते रहते हैं, और इस आश्चर्यचकित को देखकर गोगा जी को जो है महमूद गजनवी ने जाहर पीर की उपाधि दी थी। यहाँ पर गोगा जी के जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, गोगा जी की धुड़मेड़ी या गोगा मेड़ी इसी स्थान को कहा जाता है। और जो नोहर तहसील जिले हनुमानगढ़ जिले के अंदर इनका आधुनिक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। उनका उस टाइम जो मंदिर की बात करें गोगा मेडी में प्रमुख मंदिर जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आधुनिक मंदिर का निर्माण की बात करें तो बीकानेर शासक गंगा सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। गोगा जी का जो मंदिर की आकृति है मकबरे नुमा है, और इनके प्रवेश द्वार पर जो मंदिर का प्रमुख मंदिर का प्रवेश द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। गोगा मेडी या गोगा जी का प्रमुख मंदिर इसी को माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। इनके पुजारी को चायल कहते हैं। आगे देखिए
गोगा जी के गुरु की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, गोगा जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। गोगा जी का मंदिर जो है गोगामेडी, गोरखनाथ जी का प्रमुख प्रतिमा लगी हुई है गोगामेडी के अंदर भी। और गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच का जो युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कवि मेह ने एक ग्रंथ लिखा था रावलसाल ग्रंथ, वहाँ से हमें यह जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि गोगा जी जो महमूद गजनवी के साथ अपने 47 पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। सांपों के लोक देवता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि एक बार जब गोगा जी अपनी पत्नी कैलमदे को सांप, गोगा जी की जो पत्नी है कैलमदे को सांप डस लेता है। इस बात की जानकारी जब गोगा जी को लगती है तो वह कोलुमंड जोधपुर में जाते हैं, तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है इसकी पत्नी की। लेकिन सांपों के लोक देवता जो है ताक्षक उसको अपने चरणों में झुका लोक देवता कैलमदे को पुनः जीवित करवा लेते हैं। तभी से गोगा जी को सांपों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे पांचों पीरों के बारे में संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की सीरीज हमारे चैनल पर लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।